इधर देखना बोर्ड में, उधर मत देखो। देखो बेटा, आज मैं आपके प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा रहा हूं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। देखो कैसे, सड़क तो ऐसी होगी ना भाई, क्यों सड़क ऐसी होगी ना। अब खंभे देखिए, इधर लगेगा इधर लगेगा, दोनों किनारे पे लगे। अब वो क्या कह रहा है, जो खंभे लगे हैं ना, वो खंभों की लंबाई कैसी है, आमने सामने तो है ही है, लेकिन लंबाई तो समान है। देख लो पहले, है ना। अब कह रहा है आगे, फिर देखिए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से भी बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ कोई बिंदु ऐसा है, समझिएगा, ये वाला बिंदु है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, इधर को देखेगा तो उन्नयन बनेगा, इधर को देखेगा तो भी उन्नयन बनेगा। तो इसका उन्नयन कितना बन गया भैया अपना, 60 बन गया। कितना बन गया, 60 बन गया। अब इसका बेटा यहां से कितना बन गया, ये अपना 30 बन गया। बात समझ आए। नाम अपने मन से दे दो, ए बी सी डी ई, है दिया नाम, ठीक है ना। लेकिन ये सड़क है ना कि नदी है, क्या बोल रहा भैया, सड़क बोल रहा। ये सड़क की लंबाई कितनी है, 60 की 80, 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर है। इधर एक समकोण बना, एक इधर समकोण बना। अब जरा समझ लो, यदि मैं इसको यहां से यहां तक x मान लू, तो फिर ये कितनी होगी, 80 में इतना चला जाएगा, इतना बच जाएगा ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, 80 माइनस, बात समझा गया। इसका भी लंबाई क्या होगा, इसका भी क्या होगा, क्योंकि दोनों समान लंबाई खंभे हैं ना, तो सेम सेम होगा। देखिएगा, लिखेंगे, माना नदी की सड़क है, अच्छा सड़क, माना सड़क के दोनों किनारे, या आमने सामने लिख सकते हैं, माना सड़क के दोनों ओर, मतलब आमने सामने ऐसा लिख सकते हैं ना, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे ए बी और डी, यही है ना, ए बी और डी ई है। और लिखेंगे, अब देखो उन्नयन कोण तो यहां बना है ना, इनको आप लिख भी सकते हैं कि बी सी ए और डी सी ए दो उन्नयन कोण है, ठीक है ना। अपन को ज्यादा भाषा के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो माना सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे ए बी और डी ई लगे, ठीक है ना। इन्हीं की ऊंचाई ज्ञात करना है, और इन बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब ये इसकी बीच की दूरी कितनी है, ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है ना। लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं बीसी बराबर एक्स, तो डीसी बराबर क्या होगा बेटा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी बराबर डीई बराबर एक्स, यही होगा ना, एक्स। अरे ऐसे भैया दोनों, क्योंकि ए बी बराबर डीई, ये दोनों समान लंबाई के हैं ना दोनों खंभे। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में अपन को देखो यहाँ कोण बना है ना, कोण के सामने भुजा हमेशा लंब होती है। लिखेंगे, पहले पे लेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा बेटा, लंब बटे, यही होता है ना,
तो कितने से देखेंगे, लंब क्या है भैया, ए बी, आधार क्या है, बी सी। अभी हम लिखेंगे 10 60 होता है, यहाँ ए बी का मान कितना है, एच, इसका मान 10 60 का मान √3 बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे एक्स, इस बटे को मान लो, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एक्स √3, यही होगा ना एच बराबर। तो एक्स बराबर क्या होगा, अभी समीकरण इसको एक दे दो, ठीक है ना, और सिर्फ ट्रांसफर देखेंगे। अब देखेंगे अपन दूसरा समकोण त्रिभुज, क्या बेटा, हाँ ईडीसी में 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, तो 10 30, इसका मान क्या है बेटा, लंब क्या होगा, डी, आधार क्या होगा, डी सी या सी डी, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 30 का बेटा 1/10√3 होगा, डी का मान कितना है, सी डी का मान कितना है, 80 माइनस, इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, तो h√3 बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे, अब यहां पर देखना बेटा, समीकरण 1 से h के मान को कहाँ रखना है बेटा, मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। देखो देखिए यहां पर आपका हो जाएगा, इस h की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा, x √3 इंटू √3 पुष्ट में लिख दो बराबर st माइनस एक्स, यहां पर रखा ना इस h की जगह पर ये x √3। अरे बात समझ में, अब देखना तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, 3x होगा ना, बराबर 80 माइनस एक्स। अब इसको मैं यहाँ इधर ले आऊं तो 3x प्लस 4 होगा, 3x प्लस एक्स होगा बेटा, तो 80 हुआ, तो 3x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 4, तो 4 दूनी 8 है 20, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 20 आ गया। मुझे h का मान चाहिए ना, तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, है ना, लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ना बेटा, यानी h बराबर x√3 है, तो h क्यों कहते हो, इस x जगह पे कहाँ रख देंगे बेटा, 20, तो 20√3 मीटर ये हुआ, और यहाँ भी लिख लीजिए मीटर, x बराबर 20 मीटर हुआ। अब देखना बेटा, अपन को देखो खंबे को चाहिए तो आ गई ना, h का मान 20√3 है, ये दोनों की लंबाई सेम सेम होगी, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी होगी इतनी इसकी होगी, सेम सेम होगी, बराबर बराबर होगी। अब देखना अपन को इसकी निकाल ली अपन ने, बीसी की निकाल ली, क्योंकि बीसी की बीच की दूरी क्या है, एक्स मान ली, तो एक्स मान कितना है 20, तो 20 मीटर हो गया। अब अपन को कितना चाहिए, सीडी चाहिए ना, तो सीडी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी बराबर लिख देंगे, क्योंकि सीडी बराबर 80 माइनस एक्स है ना बेटा, तो सीडी बराबर 80 माइनस कितना हो जाएगा 20, तो सीडी बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है
20√3 मीटर और बिंदुओं के बीच की दूरी और बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 20 मीटर और 60 मीटर। ये आपका बेटा आंसर हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? पूछ रहे हो तो पूछ लीजिए, ठीक, नोट कीजिए, छापो जल्दी।